डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव की प्रजाति। देखिए, प्रजाति को जो है अंग्रेजी के एक शब्द द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको बोलते हैं RACE। ठीक है। और यह नस्ल, वंश आदि को प्रकट करता है। रेस शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है वो किया है फ्राकस ने। किसने? फ्राकस ने। अब देखिए, प्रजाति के बारे में विभिन्न वैज्ञानिकों का जो है मत अलग अलग है। कोई इसको धर्म से जोड़ता है, कोई भाषा से जोड़ता है, ठीक है, कोई इसे देश प्रेम से जोड़ता है। लेकिन ये सारे जो मत हैं विभिन्न वैज्ञानिकों के, वो सभी भ्रामक हैं, अवैज्ञानिक हैं। प्रजाति शब्द जो है वो एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, मतलब उनकी आनुवांशिक संरचना में परिवर्तन होने से ही भौतिक लक्षणों में परिवर्तन हमें दिखाई देता है। देखिए, क्रॉबर ने कहा है कि प्रजाति एक प्रमाणित प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है। यह एक समूह है जो वंशानुक्रम, वंश या प्रजातीय गुण के द्वारा जुड़ा है। यह सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। इसके बाद एक हेडन की परिभाषा अच्छी है। हेडन ने कहा कि प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती हैं। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से सर्वथा भिन्न होता है। गोल्डन वीजर ने कहा कि एक प्रजाति मनुष्यों का उपविभाग है जिसमें कुछ भौतिक लक्षणों की पैतृक देन रहती है। एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए हैं हेल्डेन। उन्होंने कहा है कि प्रजाति एक समूह है जिसमें कुछ निश्चित जन्मजात शारीरिक लक्षण सामान्य रूप से होते हैं और जिनकी भौगोलिक उत्पत्ति एक निश्चित क्षेत्र में ही होती है। उसके पश्चात ग्रिफिथ टेलर ने कहा कि मानव प्रजाति जो है नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। देखिए, ये पूछ लिया जाता है कि मानव प्रजाति नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। यह जो कथन है किन का है? तो ध्यान रखिए, किन का है? ग्रिफिथ टेलर का। इसके बाद हम आते हैं डॉक्टर मजूमदार, जो कि एक भारतीय समाजशास्त्री हैं। उन्होंने कहा है कि यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूहों से पृथक पहचाना जा सके और उस जैविक समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हो, वे एक प्रजाति हैं। सारांश रूप में अपन कह सकते हैं कि प्रजाति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें एक से शारीरिक लक्षणों का संयोग निश्चित रूप से पाया जाता है और जिसे आनुवांशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर पहचाना जा सके। प्रजाति की विशेषताएं, तो पहली है, प्रजाति एक जैविक अवधारणा है। ठीक है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट या जियोलॉजिकल कंसेप्ट। दूसरा है, प्रत्येक प्रजाति की अपनी विशेषताएं, शारीरिक लक्षण होते हैं जिनके आधार पर उसे अन्य प्रजाति से पृथक रूप से पहचाना जा सकता है। जैसे काकेसाइड जो लोग हैं उनका रंग सफ़ेद होता है, मंगोलॉयड लोगों का रंग पीला होता है और निग्रोइड प्रजाति का काला। तीसरा है, प्रजाति के शारीरिक लक्षण वंशानुक्रम द्वारा स्थानांतरित होते हैं, इन पर पर्यावरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चौथा है, जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया जाता है वे मनुष्यों के एक बड़े समूह में होने चाहिए, न कि कुछ गिने चुने लोगों में। पांचवा है, विश्व की सभी मानव प्रजातियां मूलतः एक सी हैं। उनमें जो बाहरी परिवर्तन हुए हैं, जैसे त्वचा का रंग, बाल, नाक, आँख की आकृति, वे केवल
ऊपरी लक्षणों में ही हुए हैं, अतः सभी प्रजातियां परस्पर मिल सकती हैं तथा प्रजातीय एवं अंतर्जातीय विवाह द्वारा वंश वृद्धि कर सकती हैं। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रजाति किसको कहते हैं। तो प्रजाति जो है एक जियोलॉजिकल कंसेप्ट है और इस जियोलॉजिकल कंसेप्ट से स्पष्ट होता है कि उनकी आनुवंशिक संरचना में इस प्रकार का फेरबदल है कि वो जो फेरबदल है वो उस प्रजाति विशेष के भौतिक लक्षणों में दिखाई देता है। और एक ही प्रजाति में ये जो आनुवंशिक संरचना है वो लगभग एक ही प्रकार की पाई जाती है। कहने का मतलब उसमें जो आनुवंशिकता से इनका संबंध है, समानता पाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक प्रजाति में गुणसूत्र अलग होंगे और दूसरी में अलग होंगे या उनकी संख्या अलग अलग होगी, ऐसा कुछ नहीं है। संख्या समान रहेगी, लेकिन कुछ इस प्रकार के पैतृक गुण या यूं कहिए कि एक इस प्रकार की वंशानुक्रम गुण है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस प्रजाति में चले आते हैं, जिसके कुछ मूलभूत भौतिक लक्षण एक समान दिखाई पड़ते हैं। इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है ख़त्म। धन्यवाद।